नमस्कार भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। विलेज लाइफ विद मी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मेरा नाम है सुलोचना शर्मा। तो आप आज है ये मैं गई थी बड़ी माँ के घर, तो ये उनकी जो बाड़ी है वहाँ पे लगी हुई तरकाकड़ी, जो ककड़ी होती है उनकी बेलें लगी हुई थी। और इसके बाद ये जो बड़ी मम्मी है वो निकाल रही है दूध। तो ये दोपहर वाला दूध निकाल रही है और दूध थोड़ा ही देती है ये गाय इसलिए, लेकिन दोपहर को भी निकालती है। कभी शाम को निकाल लेती है, कभी दोपहर को, तो कभी सुबह, क्योंकि ये तबीयत ख़राब हो गई थी, बीमार हो गई थी गाय, तो इसका दूध फिर कम ही होता है। तो मम्मा निकाल रही है दूध। देसी है कि का तो देसी है नहीं माँ फेर ही होगा पानी भर को दूध किए हैं पानी भर अरे बेटा बीमार होगी अच्छा और दूध 4-4-5 किलो बना। अब संक्रांत करने तो यही या बना तो मर के बनती है, फिर चाटो चूटो की कौन खाए। मैं गर्मियों में तंदूर की जो रोटी है वो सबको अच्छी लगती है, स्वादिष्ट लगती है। तो मैंने कहा एक दिन तो मैं बनवा के लाई थी, तो दूसरे फिर मैंने कहा भी एक दिन और हम लोग तंदूर की रोटी बनाएंगे। तो मेरे भाई ने बोला कि अगर ऐसी बात है तो मैं तंदूर ला के दे देता हूँ, अपने घर में ही तंदूर हो जाएगा और जब आपका मन करे तब तंदूर की रोटी बनाना और खाना। तो वो लेके आ गया था तंदूर। और अब मेरी मम्मी और एक चाची जी है जिनके घर में तंदूर है, उनको बुला लिया गया है और इस तंदूर को सताई किया जा रहा है। और इसके बाद ये ज़्यादा पुराना नहीं है, नया ही तंदूर है, लेकिन बाहर कर ये जो लोहे वाली लगी है तो ये बारिश के कारण या बाहर रखे होने के कारण थोड़ी ख़राब हो गई है, लेकिन तंदूर एकदम नया है। तो इसको अब रोप रहे हैं, एक जगह स्थाई कर रहे हैं। तो अब घर में ही तंदूर हो गया, तो जब चाहो तंदूर की रोटी खाओ। यहाँ मम्मी कर रही है तंदूर, रिपेयर कर रही है एक तरह से। और तंदूर है वो काली मिट्टी से बनाया जाता है और इसके बाद इसको जब तैयार किया जाता है तो अंदर जो पोचा लगाया जाता है, जिसको हमारी भाषा में धोड़क बोलते हैं, जो धोड़क लगाया जाता है वो भी काली मिट्टी से ही आप लगा सकते हो, या फिर छाछ और नमक से लगा सकते हो, और गुड़ को भिगोकर उसके पानी से भी आप तंदूर में पोचा लगा सकते हो, और गुड़ और मीठा सोडा डालकर भी आप तंदूर में पोचा लगा सकते हो, जिससे कि जो रोटी है उनमें मिट्टी नहीं चिपकेगी तंदूर वाली। और तंदूर है वो काली मिट्टी से ही बनाया जाता है, इसी से ही फिर, क्योंकि काली मिट्टी है वो जल्दी से चिपकती नहीं है रोटियों में। और तंदूर एकदम गर्म होगा तब रोटियों के मिट्टी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तब है वो रोटियों में मिट्टी लगनी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर ठंडा हो जाए तो उसको दोबारा गर्म करके ही आप रोटियां लगाओ, जिससे रोटियां बहुत ही अच्छी बनती है। तो उधर है जो मम्मी तंदूर रिपेयर कर रही है, और ये चाची जी ने कहा कि ये चूल्हा भी साफ़ सुथरा कर देते हैं, क्योंकि ये धोड़क है, ये तो मिट्टी है वो भिगोई हुई है, तो अब ये भी काम ले लेते हैं। तो इधर हमारा तंदूर एकदम अच्छे से रेडी हो गया है। तो माँ ने अब तंदूर में, क्योंकि ये जो तंदूर के अंदर जो पोचा लगता है वो बिल्कुल एकदम पतला पानी जैसा, बस जैसे कि मिट्टी भिगो दी और थोड़ी सी उसको हिला दो और एकदम पतला पतला पानी होता है ना, एकदम पानी जैसा ही, और इसमें मिट्टी घुली हुई हो, ऐसा ही उसमें पोचा लगता है। इसलिए इसको सुखाने की आवश्यकता नहीं होती। पोचा लगाने के बाद तुरंत बाद ही माँ ने तंदूर में आग जला दी है, और अब हमारा तंदूर होगा गरम और इसके बाद हम बनाएंगे रोटियाँ। यहाँ पे तंदूर है वो अच्छे से गर्म हो चुका था, तो माँ ने आटा लगा लिया था रोटियों का, और अब है वो पहली बार हम लोग तंदूर की रोटी बना रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और पहले अगर तंदूर की रोटी बनाई थी तो जिनके घर में तंदूर रहता था उन्हीं से बनवा के लाते थे, तो ऐसे हाथों से नहीं हो पा रही थी, तो
चकला और बेलन भी ले के माँ ने सोचा कि ऐसे बेल के, तो वो चाची जी बोली कि ऐसा तो पलोथन के बगैर तो होगा नहीं। और ये तंदूर की जो रोटी है वो पानी लगाकर बनाई जाती है, ऐसे पलोथन लगा के नहीं बनाई जाती। ये देखिए हमारा तंदूर एकदम गर्म हो चुका है। और शुरू में अगर इसमें लकड़ी डालते हैं तो ये काला हो जाता है धुएं से, लेकिन बाद में फिर से दोबारा लकड़ी डाली जाती है और तंदूर गर्म हो गया, इसका मतलब ये होता है कि तंदूर एकदम लाल दिखाई देगा। ऐसे जो धुआं धामा है जो काला काला हो गया था पहले, वैसा दिखाई नहीं देता है, ऐसा दिखाई देगा तभी इसका मतलब ये होगा कि तंदूर गर्म हो गया और फिर रोटियां अच्छे से सिकेगी। तो यहाँ पे अब सब मिलकर बना रहे हैं तंदूर की रोटी, और पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा सभी मिल के बना रहे हैं। सबको ऐसे सबको हो रही है खुशी, सबको खुशी हो रही है क्योंकि पहली बार घर में तंदूर आया है, तो सभी खुशी से मिलकर बना रहे हैं तंदूर की रोटियां। अब हमारी जो तंदूर की रोटियां हैं वो बन के हो गई है सारी की सारी तैयार। दोपहर का समय हो गया है और दूध निकालने का समय हो गया है, तो माँ निकाल रही है दूध, और फिर इस दूध को निकाल के और इसको रखेंगे गरम। दूध निकाल लिया है और अब इस कढ़ावनी में इसको छान के और हारे में गरम करने के लिए रख देंगे, और फिर शाम को 6 बजे इसको फिर से हारे से उतारेंगे, बाहर लेके आएंगे। तब तक हमारा दूध है वो एकदम अच्छे से गर्म हो जाएगा और इसमें मलाई आ जाएगी। फिर इसी दूध को शाम को बिलोने में डाल के उसको जमा दिया जाएगा और सुबह फिर इसका मक्खन निकाल लिया जाएगा। हमारी गाय का दूध 3 टाइम निकालते हैं, सुबह शाम और दोपहर। अगर इनका दोपहर में भी लेट हो जाता है तो भी रामने लग जाती है, और दोपहर को दूध नहीं निकाले तो ना तो ये बैठती है और ज़ोर ज़ोर से रामने लग जाती है। तो इसको आदत हो गई है 3 टाइम दूध निकलवाने की, इसलिए 3 टाइम निकाला जाता है। सुबह का दूध है वो डेयरी में दे देते हैं और दोपहर के दूध को गर्म करके मक्खन निकाल लिया जाता है, और शाम का दूध है वो पीने बच्चों को पिलाते हैं और हम लोग भी पीते हैं। सारे जो घर के सदस्य हैं वो शाम का दूध पीने के काम ले लेते हैं। तो गांव में तो यही होता है, दूध और दही का ही खान पान, ज़्यादा दूध दही को ही महत्व दिया जाता है। अब यहाँ पे माँ है वो दूध को हारे में गर्म करने के लिए रख रही है, और इसमें दूध में है वो बहुत सारा पानी डाला गया है, क्योंकि हारे में अब सुबह के 12 बजे हैं और सुबह के 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ये दूध है वो हारे में जो आंच है उस पे रहेगा। तो उससे क्या है कि लगभग आधा पानी तो इसमें जल जाएगा, और पानी डालने से क्या होगी, दूध नहीं जलता, पानी जलता है और अच्छे से मलाई आती है, और मलाई अच्छे से आएगी तभी मक्खन भी अच्छा बनेगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।
मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।